भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर भी होगी चर्चा। रांची के कितारी बागान और टूटिया पावर हाउस के पास बनेगा फ्लाईओवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीआरएम से मांगी रिपोर्ट। कहा, पिछले 9 वर्षों में रेलवे ने 11 गुना बढ़ाया बजट। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर साहिबगंज के कार्यक्रम में हुए शामिल। आज करणपुरा एवं पालाझारी में लाभुकों से करेंगे संवाद। और झारखंड विधानसभा आज मना रहा है अपना 23वां वर्षगांठ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम विधायक हैं मौजूद। बेहतर करने वालों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात G20 की। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा की जानी है। इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए ये वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। The Prime Minister has been particularly focused on implementation of the leaders' declaration, and all our ministries, we've held several rounds of meetings with our ministries to pursue action on all the leaders' declaration, and on a vast range of areas, declaration has been taken both domestically and internationally. This virtual summit will be the second time the Prime Minister will be hosting the leaders of the G20 within a span of just over 2.5 months. This is something very rare and rather exceptional. इधर ओडिशा से रेल मार्ग के जरिए एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने चांडिल और रांची रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेलवे के विकास के लिए राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। झारखंड दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का रांची जंक्शन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में झारखंड में रेलवे के विकास के लिए 5,271 करोड़ रुपए प्रदान किया गया, जो 2014 के पहले की तुलना में 11 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण का बीड़ा उठाया है। आजादी के बाद में 60-70 वर्षों तक रेलवे के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। नई पटरियां बनानी थी, गेज कन्वर्जन करना था, मीटर गेज से बड़ी गेज में लाना था, बिजली के तार लगाने थे। 2014 में मोदी जी जब आए, एक साथ उन्होंने रेलवे के ऊपर ध्यान देके। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय रेल के विकास के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें विश्व स्तरीय स्टेशन में परिणत किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड में रेलवे के विकास के लिए करीब 43,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मोदी जी ने झारखंड के लिए 57 स्टेशन 57 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया। इससे पहले चांडिल रेलवे स्टेशन पर भी रेल मंत्री का सांसद संजय सेठ और विद्युत नारायण महतो ने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चांडिल रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जाएगा और टाटानगर रेलवे स्टेशन को भी अत्याधुनिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 1309 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम आरंभ किया है अमृत भारत स्टेशन के तहत। उसमें चांडिल स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हुआ है सेंटर। रांची में स्थानीय सांसद संजय सेठ ने मंत्री के समक्ष केतारी बागान और चुटिया पावर हाउस के पास फ्लाईओवर बनाने की मांग रखी, जिसे स्वीकार करते हुए रेल मंत्री ने डीआरएम को 15 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद 3 बजे से रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर साहिबगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की दिशा में
तेजी से काम कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। संताल के साहिबगंज के तालझरी ब्लॉक के गुदेधाव और भटभंगा पंचायत में इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और उस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हर एक साइड से भारत को विकसित होना है और यही संकल्प लेके हम लोगों ने उतरे हैं। आज ये बादभंगा जो हमारा पंचायत है, यहाँ हमने हमारे सरकार की तरफ से यहाँ रखा गया है प्रोग्राम। तो मैं मानता हूँ कि जब देखिए अभ्यंतरीण जब विकास होगा तब बाहरी विकास ऑटोमेटिकली निकल आएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद है कि एक एक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है जो लोग गरीब है, बिलो कैटेगरी लेवल के नीचे हैं, उन लोगों को विकसित कराना है। बहुत सारे प्रकल्प जो केंद्रीय सरकार ने लागू किए हैं और उसके माध्यम से लोग लाभार्थी हो रहे हैं। हम लोग उसी को अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसी को देखने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है। इस दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और सुयोग्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी कराया गया। लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के जरिए अपनी सफलता की कहानी भी बताई। पहले इतना समस्या में थे जो कि हम मिट्टी घर था मेरा पहले मिट्टी घर था, चूहा खुद रहा था। ये सारा बारिश हुआ तो उस समय पानी चूहा था और मेरा भी सरकार के माध्यम से मेरा पीएम आवास योजना मेरे नाम से ही स्वीकृति हुआ। उसके बाद अभी उस चीज़ को मैंने उसको पूरा कर लिए और अभी मेरा परिवार में इतने सुखी हम लोग अभी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद अंसारी, जिला साहेबगंज, पीएम किसान का लाभ ले रहा हूँ। उससे हम जो है अपना खेती करते हैं और खाद उद लगाते हैं, उससे कुछ मेरा फायदा होता है। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला के नए लाभुकों का निबंधन हुआ और आयुष्मान एवं मनरेगा कार्ड का भी वितरण किया गया। मंत्री ने लाभुकों से संवाद किया, साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जागरूकता वाहन के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साहिबगंज से संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर खूंटी के मुरहू प्रखंड के गनालोया और हांसा पंचायत के ग्रामीणों और स्कूली विद्यार्थियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खूंटी जिले के हांसा पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और विद्यार्थियों से केंद्र की योजनाओं को साझा किया गया। वहीं नामकुम से पहुंचे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। ये हम लोग का हमारा संकल्प विकसित भारत जो चल रहा है, इसी में हम लोग का एनसीडी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जो आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है हम लोग के यहाँ, और जो 5 लाख का हम लोग का ये है, इसमें जो बीमारी व्यक्ति है या बीमार हो रहा है या तो आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी अचानक से ये हो गया तो उसमें हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग आयुष्मान कार्ड भी बनवा रहे हैं। इधर जिले के अड़की प्रखंड के कोचांग और बोहंडा कर्रा प्रखंड के जोरदाग, तुरपा प्रखंड के होसिर और जरिया और रनिया प्रखंड के डाहू और खटंगा में भी लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के तहत अनुभव साझा किया। हम लोग सदस्य सेवन है और हम लोग का आयुष्मान कार्ड बना है। उसमें हम लोग जब हॉस्पिटल जाएंगे तो हम लोग को उसका 5 लाख का लाभ मिलेगा। क्या मिला है? गैस चूल्हा, लेकिन वही भरने के लिए अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पैसा भी बहुत दाम हो गया है, 1200-1300। वो भी हम लोग का दिक्कत बन रहा है, नहीं भर पाते हैं। अभी कैसे आप खाना बना रही हैं? से बनाते हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत 2024 के कैलेंडर के साथ फोटो भी खिंचवाई। स्कूली विद्यार्थियों को भी प्रधानमंत्री के सपने से अवगत कराया गया। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होती रही हैं। इसकी बानगी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में देखी जा रही है। आकांक्षी जिला सिमडेगा के बोलबा प्रखंड अंतर्गत मालसाड़ा और समसेरा में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने केंद्र सरकार के पहल की सराहना की। पहले कच्चा घर में पानी बरसाई आओ कि सब परिवार परेशान रहते, देखा पीएम मीटिंग बन रहा तो इतना बल बच्चा खुशी से रहती हमें नहीं कि सब हाथ में बाबा कहिए पक्का घर में रह के नहीं गलत है, लेकिन हम मीटिंग के सरकार मोदी सरकार का पीएम में इतना खुशी से जिंदगी बिताती हमें बाल बच्चा बड़ी खुशी है। मेरा नाम है कमला देवी, गाँव कादोपानी, बलवा प्रखंड, जिला सिमडेगा, राज्य झारखंड। हमका जितना है उतना मिले हैं, इतना दिन हम लकड़ी से बनाते हैं। 2017 से
मिल गया है और जिनसे सब महिला से थोड़ा सुख मिले हैं। और अभी तो बहुत दाम बढ़ गए थे, फिर अभी कम करे हैं। रक्षाबंधन से कम हुआ है 200, तो अभी भरने के लिए थोड़ा आसान है। प्रणाम, हम प्रवासी देवी हैं। उज्ज्वला के बारे में हम कुछ बोलने चाह रहे हैं। उज्ज्वला सरकार दिए हैं, आगे लकड़ी में हम बना रहे थे, उज्ज्वला मिला है हमको। बच्चों लोग को खाना पीना बनाने में भी जल्दी हो रहा है और धुआं भी माने टेंशन नहीं है खाना पीना बनाने के लिए भी। और ऐसी सब्सिडी भी आ रहा है। हमको आम बागवानी मिला है और मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। मैं ग्राम पकड़बाहर थाना पोस्ट बोलवा से बिलोंग करता हूँ। हमको विश्व क्रांति की तरफ से आम बागवानी योजना मिला है और बागवानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अच्छा लाभ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को पूछताछ के लिए रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को जानकारी मिली है कि जिस तरह जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल ने अधिवक्ता राजीव कुमार को फंसाने की कोशिश की और साजिश रची, उसी तरह पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने भी ईडी अधिकारियों को फंसाने में एक गवाह की मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, तब से देश में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्हें वह मार्गदर्शक मिल गया हो जिनकी उसे तलाश थी। जमशेदपुर की 18 वर्षीय साई कृपा भी प्रधानमंत्री के इस मार्गदर्शन की कायल हैं। वर्तमान में ओडिशा से अंडर 19 क्रिकेट में विकेट कीपिंग और ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निभा रही हैं साई। एक दिन देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रही हैं। साई कृपा ने लंदन से क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। वह प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही प्रोत्साहन से काफी प्रभावित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं फीमेल्स को, हर एक फील्ड में बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत एंड पर्सनली भी इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका हर चीज में। कोई भी छोटा अचीवमेंट हो वो पर्सनली उनको कॉल करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो हम सबके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। साई कृपा जमशेदपुर बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर के एसबी चंद्रमौली की बेटी हैं। वे बताते हैं कि लॉर्ड्स में खेलते हुए जब साई को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला, तब हमने उसे क्रिकेट क्षेत्र में ही आगे बढ़ाने का निश्चय किया। हम बच्चों को हमेशा चाह रहे थे कि रूटीन वे में ना बढ़ाएं, कुछ ऐसा काम करें जो अपना नाम अपना छाप छोड़ के जाएं। और बचपन से इनका रुचि में देख रहा था, इनका टेबल टेनिस में भी काफ़ी अच्छा खेल रही थी और क्रिकेट में भी अच्छा उसका टच था। तो जब हम लंदन गए थे उसको देखे कि इसका जो कोच वहाँ के थे, एक माइक करके कोच थे जो उनका बेटी भी खेली थी लंदन के लिए, तो वो इनको देख के बोला कि नहीं इनको रखिए क्रिकेट, इनको चालू कराइए, शी विल बी गुड प्लेयर वन डे। वहीं साई कृपा की मां पद्मजा दास ने बताया कि साई देश विदेश में अच्छा खेल रही हैं। एक दिन वह देश का प्रतिनिधित्व जरूर करेंगी। मेरी बेटी के लिए कभी मुझे ऐसा नहीं आया। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि अगर वो उसका टैलेंट है वो जाए आगे तक, एंड वी आर ऑल टू सपोर्ट हर, आगे तक जाए, वो कुछ करे। वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आया कि नहीं बेटी को नहीं करना है, कभी नहीं आया वो। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर एक महिला के हुनर को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इस कोशिश ने ही भारत की बेटियों को उनकी असली पहचान दिलाई है। हॉकी हो या अंतरिक्ष, बेटियों को हर जगह सफलता मिल रही है। साई कृपा जैसी अनेकों बेटियां सफलता के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कुटी थाना के ठीक सामने स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार स्कूल की चहारदीवारी फांदकर असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में घुस गए और कक्षाओं में लगे सभी सीलिंग फैन को क्षतिग्रस्त कर दिया। असामाजिक तत्वों ने शुद्ध जल के लिए लगाए गए आरओ वाटर प्यूरिफायर को भी बाहर निकालकर तोड़ डाला। साथ ही सभी कक्षाओं के बिजली वायरिंग, स्विच बोर्ड और सीसीटीवी कैमरे की वायरिंग को भी बर्बाद कर दिया। विद्यालय के प्रभारी शिक्षक रघुनाथ महतो ने बताया कि अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस स्कूल में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान में जुटी है। मौखिक दिए थे, थाना स्टाफ आए थे, अभी पुनः हम एक लिखित सूचना थाना को और अपने विभाग को देने जा रहे हैं। ये जो है ये तो थाना से कितना दूर है? ये बस गेट में से रोड के उस पार थाना है और इस पार मेरा विद्यालय। कितना बार चोरी हो चुकी है यहाँ पर? ये मेरे रहते हुए तीसरी बार घटना है। ये 3 माह पूर्व भी इसी प्रकार का इसी बिल्डिंग में हुआ था। पुनः वायरिंग किया गया था, पुनः सबको स्थापित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य कहिए क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कत है कि बच्चों को अभी पीने का पानी की दिक्कत होगा, बच्चों को लाइट नहीं मिलेगी, बच्चों को पंखा नहीं चलेगा, पीने का जो पानी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे श्रमिकों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ताजा हालात की जानकारी दी। स्थान की पहचान कर ली गई है। अब बचाव कार्य और तेज कर दिया गया है। बचाव दल 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। एजेंसियां अगले 40 घंटे अहम बता रही हैं। बचाव अभियान से जुड़ी एजेंसियों का अनुमान है कि 30 से 40 घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को सुरंग से एक अच्छी खबर आई। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों के चेहरे कैमरे के जरिए देखे और उनसे बात की। इस दौरान मजदूरों को भरोसा दिलाया गया कि वे जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। आपको बता दें कि 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलकारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। और अब आपको बता दें कि ऑगर ड्रिलिंग से भी काम शुरू हो चुका है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री गडकरी से उत्तराखंड टनल में झारखंड के 15 मजदूरों के सकुशल बाहर निकाले जाने के संबंध में बात की। साथ ही मजदूरों के परिजनों की चिंता से उन्हें अवगत कराया। झारखंड विधानसभा आज अपना 23वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर विधानसभा परिसर में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत तमाम विधायक मौजूद हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट विधायक के रूप में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह और विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। शॉल एवं मोमेंटो के साथ ये सम्मान तालियां हो जोरदार। स्मृति चिन्ह में तालियों की। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर विधानसभा परिसर में आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि कंपनी की ऐसी कोई योजना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होकर बड़ी कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी। कंपनी ने फंड जुटाने वाली खबरों को अटकलबाजी बताया। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज खुलेगा और 24 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3042 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपए से 500 रुपए तक तय किया गया है। क्वालिटी कंट्रोल की मदद से खिलौने की तरह कई अन्य उद्योगों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। अगले 3.5 साल में 217 आइटम पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एडटेक फर्म थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बाइजू रविंद्रन को 9,362 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है, जो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एंड पार्टनर सॉल्यूशंस संगठन का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माई गॉव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोम गाड़, लालपनिया, गोमिया, बोकारो के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 26-27 नवंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राजा मेदिनी राय की याद में सतबरवा के फुलवरिया में लगने वाले 2 दिवसीय ऐतिहासिक पलामू किला जतरा मेला का उद्घाटन मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजा मेदिनी राय महान प्रतापी और कुशल शासक थे। इनके शासनकाल में प्रजा सुखी और शांति महसूस करती थी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रांची के जगन्नाथपुर स्थित इंदिरा कुष्ठ कॉलोनी में घर घर जाकर कुष्ठ रोगी परिवारों के सदस्यों के मतदाता पंजीकरण की भौतिक स्थिति जानी। इस दौरान अधिकारियों ने यह जानने का प्रयास भी किया कि कोई पात्र मतदाता छूट तो नहीं रहा है। मौके पर युवा मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप भी इंस्टॉल करवाया गया। खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में भू अर्जन से संबंधित 21 नवंबर तक प्राप्त प्रतिवेदन और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर आप तक की सुर्खियों पर। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर भी होगी चर्चा। रांची के कितारी बागान और टुटिया पावर हाउस के पास बनेगा फ्लाईओवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने DRN से मांगी रिपोर्ट। कहा पिछले 9 वर्षों में रेलवे ने 11 गुना बढ़ाया बजट। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर साहिबगंज के कार्यक्रम में हुए शामिल। आज करणपुरा एवं तालाझारी में लाभुकों से करेंगे संवाद। और झारखंड विधानसभा आज मना रहा है अपना 23वां वर्षगांठ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष समेत तमाम विधायक हैं मौजूद। बेहतर करने वालों को किया गया सम्मानित।